नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, पटना की सड़कों पर बुधवार को जो नज़ारा दिखा उसने लोकतंत्र और सुशासन के दावों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक महीने से आंदोलनरत संविदा कर्मियों पर अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। इस बर्बर कार्रवाई में कई कर्मी घायल हो गए, जिनके सर भी फटे और उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा। जगह जगह अफरा तफरी मची हुई है। गुस्से से भरे हजारों कर्मियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। असल में यह गुस्सा सिर्फ लाठीचार्ज का नहीं था, बल्कि उस बेरुखी और असंवेदनशील रवैये का था जो सरकार ने पिछले दिनों अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संविदा पर बहाल करीब 9000 कर्मियों की सेवाएं एक झटके में समाप्त कर दी गई। महीनों से वेतन नहीं मिलने और भविष्य की सुरक्षा की कोई गारंटी न होने से नाराज एक कर्मी नौकरी के स्थायित्व और अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय सरकार ने किया क्या? नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही बातें उन्हें सबसे ज्यादा चुभी है। संविदा कर्मियों का कहना है कि 16 अगस्त से लगातार धरना और अनशन पर बैठे हैं हम लोग। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर बातचीत करेगा और समाधान निकालेगा, लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली, किसी ने खबर तक नहीं ली। आंदोलनकारियों ने सरकार की कार्यशैली को अंग्रेजों का शासन करार दिया और कहा कि यह सुशासन की नहीं, दमन की सरकार है। बीजेपी कार्यालय के बाहर हुआ जोरदार प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि अब धैर्य जवाब दे चुका है। जब नौकरी असुरक्षित हो, महीनों वेतन न मिले और भविष्य अंधकारमय हो, तो कर्मचारी और युवा वर्ग आखिर कब तक चुप बैठ सकते हैं? यही कारण था कि बुधवार को हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी और प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन का काम जनता की आवाज़ को दबाना है? पुलिसिया कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि सरकार और जनता के बीच दूरी और गहरी हो जाती है। लोकतंत्र का मतलब संवाद है, ना कि दमन। यह सिर्फ संविदा कर्मियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि युवाओं और छात्रों के भविष्य का सवाल है। जब सरकार बिना अस्थायी समाधान दिए संविदा पर काम करने वालों को हटाकर नए लोगों की भर्ती करती है, तो यह संकेत देता है कि नौकरी की सुरक्षा जैसी कोई गारंटी ही नहीं रह गई है। इससे आने वाली पीढ़ी का विश्वास टूट रहा है कि मेहनत और पढ़ाई के बाद उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी मिलेगी भी या नहीं। आज यह सवाल खड़ा होता है कि और भी यह सवाल बड़ा हो गया है कि सरकार की नीतियाँ किस दिशा में जा रही है। क्या नीतियां जनता की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बन रही है, या केवल प्रशासनिक ताकत दिखाने के लिए बनी है? जरूरत है कि सरकार संविदा कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उन्हें अस्थायी समाधान दे। सिर्फ लाठीचार्ज कराकर या आंदोलन को दबाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी आवाज़ होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर इस आवाज़ को दबाया गया तो यह विश्वास और लोकतंत्र दोनों पर गहरी चोट हो सकती है। पटना की यह घटना सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं, बल्कि बता दें उस सवाल की गूंज है कि क्या आज की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है, या फिर दमन और बेरुखी की उसकी नई पहचान बनती जा रही है। तो यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में संविदा कर्मी इस चोट का, इस घाव का किस तरह से जवाब देते हैं। ये भी देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।